Hello बच्चों, the question says a vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen and 2 moles of nitrogen at 300 Kelvin. The ratio of rotational kinetic energy per O2 molecule to that per N2 molecule is। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक करने का क्या क्या कोशिश किया गया कि पर मॉलिक्यूल की बात की गई, राइट। तो अगर हम बात करें एवरेज रोटेशनल एनर्जी, राइट, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, राइट, किसकी बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल की। तो पर मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू कैसे दिया जाता है, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है इनटू, राइट, 1/2 kT क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू 1/2 kT। अगर आपको देखिए O2 एंड N2, राइट, O2 एंड N2 बोथ आर डायटोमिक, बोथ आर डाइएटॉमिक। तो अगर हम बात करें दोनों के लिए डायटोमिक है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा O2 के लिए वही क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर N2। और दोनों के लिए जो रोटेशनल होता है वो कितना होता है, 2, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल की, राइट। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए कितना होगा, 2 होगा। तो एफ का वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गया। टी ऑलरेडी बोल रहा है क्या होगा, सेम होगा। टी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी सेम होगा। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम रह जाए, क्योंकि टी भी आपका सेम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ भी सेम है, राइट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट, रोटेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 टू N2, राइट, O2 टू N2 ये किस रेशियो में आ जाएगा, 1:1। दोनों ही वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, सेम। आप क्लियरली देख पा रहे हो दोनों के लिए एफ का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, और दोनों के लिए टी का भी वैल्यू सेम रहेगा। तो इस केस में उनके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा पर मॉलिक्यूल वो क्या होगा, 1:1। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, जो आपको कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट। तो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।